चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे 6 नंबर चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखिए दोस्तों, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, ठीक है, न्यू वाले में नहीं है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आगे चल के क्वेश्चन हम लोग से नहीं छूटे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से बोल रहा है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को क्या बोलते हैं, तब पर्वत बोलते हैं, हमेशा याद रखना है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि स्थल रूप का निर्माण, जो अलग अलग स्थल बनता है, पर्वत, पठार, नदी, नहर जितने भी बनता है, वो दो प्रक्रिया के द्वारा दूगो होता है। एक आंतरिक प्रक्रिया, एक बाह्य, एक अंदर होता है, एक बाह्य होता है। वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की ही यहाँ होना चाहिए सतह टूटकर गिर जाने को कहा जाता है अपर्दन। जब ये देखिए ये पहाड़ हो गया ना, तो ये टूट टूट के नीचे गिर रहा है, तो यानी कि अपर्दन हो रहा है। वहीं अगर क्वेश्चन अलग तरीका से पूछ दिया जाता है कि अपर्दन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो खींचकर नीचे हो जाती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वी के स्थल रूप के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन है। तो यहाँ देखिए कौन कौन होता है, हिमालय भी है, तो हिमालय जो एशिया के है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। वहीं आपका यूरोप के कोई पूछेगा तो आल्प्स बोल सकते हैं, और दक्षिण अमेरिका के देखिएगा तो एंडीज है, याद रखिएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 देखिएगा, एक वालित होता है, भ्रमस्रोत होता है, ज्वालामुखी होता है, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत में स्थित सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली है। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। यहाँ से देखिएगा कि अफ्रीका और जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो अफ्रीका में कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि माउंट किलिमंजारो, जापान में कोई पूछेगा तो फ्यूजियामा बोल सकते हैं। उसी तरह एक और पॉइंट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पर्वत के प्रचलित जो खेल होता है ना, कौन कौन से होता है। जो पर्वत पर जाके देखिएगा डंडा लेके, वो प्रचलित एक खेल होता है, कौन कौन से होता है। एक पैराग्लाइडिंग होता है, एक हैंग ग्लाइडिंग, एक रिवर राफ्टिंग वगैरह, और स्कीइंग वगैरह, ये सब होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे नाम सामने आ जाएगा, आप लोग पक्का लगा दीजिएगा, मुझे पता है। फिर यहाँ से देखिएगा भारत में स्थित पुराना पठार कौन सा है। पुराना पठार बोलेगा तो दक्कन का पठार, विश्व में पूछेगा तो तिब्बत का पठार बोल सकते हैं। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से अगर हाइट पूछा जाए तो बता सकते हैं 4000 से लेके 6000। वहीं अफ्रीका का पठार किस के लिए प्रसिद्ध है, तो अफ्रीका के पठार जो होता है ये सोना और हीरा के लिए। वहीं भारत के छोटा नागपुर पठार जो पूछेगा खनिज के लिए, तो लोहा के लिए, कोयला के लिए, मैंगनीज के लिए। छोटा नागपुर पठार कौन सा जलप्रपात है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर जाइएगा तो वहाँ पर मिलेगा हुंड्रू, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जलप्रपात एक होता है ना जोग जलप्रपात, कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैदान बोलते हैं 200 मीटर वाला। एक और क्वेश्चन यहाँ से बोल जाता है यांगत्से नदी कहाँ पे है, तो ये चीन में है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग समझेंगे हमारा देश भारत।